हरे कृष्णा। आज बात करते हैं प्रकृति के गुणों की। प्रकृति के जो है 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तो सब जानते होंगे, है ना, सुन रखे होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तीनों गुण जो है ये बांधने वाले ही हैं। कोई सतोगुण, किसी में सतोगुण की प्रधानता हो जाती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता हो जाती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। अब इन गुणों से हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है वो हम जानेंगे। देखो, सतोगुण वाले मनुष्य के अंदर वास्तविक ज्ञान होता है। सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ज्ञान होता है, उनमें धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। कहीं पर तो प्याऊ लगा देते हैं, वो कभी झांकी निकालते हैं, कभी कथा करवाते हैं, तो अच्छे अच्छे काम जो वो करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुख भोगता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो सतोगुण में रहते हैं, वो हमेशा सुख भोगते हैं। यही सांसारिक सुख उनके बंधन का कारण बन जाता है। और ये सुख जो है ना, ये सुख भोगना, यही उनका बंधन का कारण बन जाता है, जिससे सतोगुणी मनुष्य की मुक्ति नहीं हो पाती। सतोगुण प्रधान वाला व्यक्ति मरणोपरांत, मरने के बाद में महर्षियों के उच्चतर लोकों में जाता है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त नहीं होता। अब रजोगुण प्रधान वाले व्यक्ति के अंदर असीम इच्छाएं भरी पड़ी रहती हैं और उनको पूरा करने की लालसा भरी पड़ी रहती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुख भोगता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो हमेशा दुख भोगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सकाम कर्म बंधन का कारण बन जाता है। सकाम कर्म मतलब कोई भी काम कर रहा है वो बिना इच्छा के नहीं कर रहा है। अगर मेरा जो है मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो मैं जो है यज्ञ कर दूं। मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये का दान कर दूं, या छोटा मोटा कोई, सब काम किसी न किसी इच्छा से ही करता है। वो दान कर रहा है तो, यज्ञ कर रहा है तो, तप कर रहा है तो, सब इच्छा से। तो ये जो है ऐसे व्यक्ति के लिए सकाम कर्म जो है बंधन का कारण बन जाता है, जिससे उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। मरने के उपरांत सकाम कर्मियों के बीच ही उसका जो है जन्म होता है, यानी पृथ्वी लोक में ही रह जाता है वो। उसका भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं हो पाती। अब तमोगुण वाले मनुष्य के अंदर जो है पागलपन, हर समय पागलपन से दिखेगा आदमी। आलस, उसके अंदर आलस बहुत होगा। किसी काम की कहोगे आ रहा हूँ अभी, तुम पहुँचो मैं आ रहा हूँ, नहीं वो ना जा रहा शाम तक, तो आलस भरा पड़ा रहता है। नींद भरी पड़ी रहती है, हर समय सोता ही रहता है। जरूरत है 6 घंटे सोने की, सो रहा है 8 घंटे, 10 बजे उठ रहा है, तो नींद भरी पड़ी रहती है, जिससे उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। और ऐसा व्यक्ति मरने के बाद पशु योनियों में जाता है, नरक लोकों में जाता है। ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं हो पाती। तो ये तीनों ही गुण ऐसे हैं कि ये व्यक्ति को बांधते हैं, इससे उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती है। हमको उन गुणों के प्रति जो है जागरूक रहना चाहिए। भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान, त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, संकल्प, सुख, श्रद्धा आदि को गुणों के आधार पर जानना हमारा अत्यावश्यक है। कि हम किसी एक काम तो एक ही है, उसको 3 तरीके से कर सकते हैं। तो कौन से तरीके से करें तो वो सत्वगुणी हो जाएगा, कौन से तरीके से करें तो वो रजोगुणी हो जाएगा, और क्या गलती कर बैठे तो वो तमोगुणी रह जाएगा। तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो भगवान ने इनको जो है गीता में बताया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं पहले पूजा की, कि पूजा कौन सी पूजा सत्वगुणी कहलाती है, कौन सी रजोगुणी और कौन सी पूजा तमोगुणी कहलाती है। तो भगवान गीता बता रहे हैं, यजन्ते सात्विका देवान यच्छरच्छांसि राजसाः प्रेतान भूत गणाचान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति जो हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं।
और तमोगुणी व्यक्ति जो है भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, रात को 12 बजे हवन करते हैं। तो ये जो पूजा जो है सब भूत प्रेतों की जो होती है ये तमोगुण में आती है। तो ये जो है हमें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं भोजन की। तो कौन सा भोजन सत्वगुणी है, कौन सा रजोगुणी होगा और कौन सा तमोगुणी। तो भोजन की बात करें तो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कटु अम्ल लवण अत्य उष्ण तीक्ष्ण रुच विदाहीन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोक काम प्रदाह यातयामं गरतरसं पूर्ति पर्युषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह एक तो आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। जो व्यक्ति अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क और पेट में जलन पैदा करने वाले भोजनों को जो खाते हैं वो रजोगुण में आता है। ऐसे भोजन हमें जो दुख शोक और रोग उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे भोजन हमें नहीं करने चाहिए। जो ज़्यादा चटपटे हों, जलनशील हों, ज़्यादा गर्म हों, तो ऐसे भोजन हमें नहीं करने चाहिए। ये जो है हमारे अंदर रजोगुण को पैदा करते हैं, और रजोगुण को पैदा करेंगे तो रजोगुण तुम्हें दुख ही पहुंचाएगा। तो ऐसे भोजन हमें नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब खाने से 3 घंटे पहले अगर तुमने खाना बना लिया है, अब उसको सुबह बनाया और शाम को तुम उसको खा रहे हो, तो ऐसा भोजन जो है तमोगुण में आता है। तो खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ स्वादहीन, अब आप देखोगे जब खाना आपने बनाया है तब आप खाओगे तो उसका स्वाद अलग होता है, और शाम को फिर उसी सब्जी को खाओगे तो उसमें स्वाद फिर अलग हो जाता है। तो स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अब बात करें हम यज्ञ की। अफल आकांक्षा भी यज्ञो विददृष्टो य इज्जते यष्ट व्यमे वेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में अब हम बात कर रहे हैं यज्ञ की। तो यज्ञ सब लोग करते हैं, लेकिन कौन सा यज्ञ सतोगुणी है, कौन सा तमोगुणी है, कौन सा रजोगुणी है। तो जो यज्ञ जो है शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझ के किया जाता है। अगर तुम यज्ञ करो और ये समझ के करो कि मेरा ये काम है, मेरा कर्तव्य है, मेरे को भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे यज्ञ करना चाहिए, तो वो तो यज्ञ जो है तुम्हारा सतोगुणी यज्ञ कहलाएगा। जो फल की इच्छा रहित किया जाता है, फल की इच्छा से नहीं किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा, अभिसंधाय तो फलम दम्बार्थमपि चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्य राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। अब आपने इच्छा पाल ली कि साहब मेरी नौकरी लग जाए और मैं यज्ञ कर दूंगा, तो ये फिर जो है राजसी यज्ञ माना जाएगा। ठीक है। तो ऐसा यज्ञ जो है तुम्हारे जन्म मृत्यु के चक्कर से जो बंधन मुक्त करने वाला है वो नहीं रहेगा। विधहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचच्छते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, शास्त्र कह रहे हैं कि साहब सुबह या इतने बजे से इतने बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है, इसमें करना चाहिए, और पुरोहितों को बुला के पंडितों के द्वारा कराना चाहिए। अब तुम उसके विपरीत कर रहे हो, तुम खुद ही यज्ञ करने बैठ गए और न मंत्र का पता है न कुछ पता है, कुछ भी
बक दो और बस स्वाहा कर दो। तो ये सब जो है, और प्रसाद बिना बांटे, प्रसाद है ही नहीं, बस यज्ञ कर लिया, प्रसाद है ही नहीं, प्रसाद बांटा ही नहीं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, वैदिक मंत्र का उच्चारण ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी अपने मन मारा है वही बस फटफट स्वाहा कर दी। पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, पुरोहित जो भी हैं उनको अगर आपने अपने दक्षिणा दी है, नहीं दी है, तो भी वो यज्ञ जो है तमोगुण में आ जाएगा। तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। अब श्रद्धा ही नहीं है, किसी ने कह दिया कि ये कर दोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, बस करने बैठ गए, भाव कुछ है नहीं, श्रद्धा है नहीं, तो ये तमोगुण में आता है। तो ऐसा यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं है। अब बात करते हैं तपस्या की। तपस्या भी 3 तरह की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तप्तिम विधिम नरः अफल आकांक्षा भिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करके तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो सात्विक में कहीं भी कोई काम करना है तो सात्विक वो तभी कहा जाएगा जब तुम्हारी कोई इच्छा नहीं हो चाहिए। चाहे तपस्या करो, चाहे यज्ञ करो, या कुछ भी करो, उसमें आपकी इच्छा नहीं होती, बिना इच्छा की करना है तुम्हें, केवल अपना कर्तव्य मानकर। और परमेश्वर में आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, भगवान को आप मानने वाले होने चाहिए। भगवान को मानते नहीं हो और करने बैठ गए, तो किसी ने कह दिया तो कर रहे हो, या किसी ने कह दिया कि ये पूजा कर दो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत क्रियते तद्यः प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक मतलब आडंबर, जिसमें आडंबर भरा पड़ा है, तथा सम्मान की तुम्हें इच्छा है कि मुझे सम्मान मिलेगा, ये मैं कर दूंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। पूजा कराने के लिए, केवल मात्र पूजा कराने के उद्देश्य से आप जो संपन्न कर रहे हो कि भाई पूजा हो जाएगी और दावत हो जाएगी और बच्चे के जन्म हो जाएगा, ठीक है, वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत, इसका कोई लाभ नहीं होता है। मूढ़ग्राहेणात् मनो यत्पीडया क्रियते तपः परतस्योत् साधनार्थम वा तत्तामस उदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुँचाने के लिए तपस्या की जाती है तो वह तामसी कहलाती है। अब तुम्हें जैसे टोना टोटका होते हैं, वो किस लिए किए जाते हैं? दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए, हमारा फायदा हो जाए दूसरे का नुकसान हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो इस तरीके की जो तपस्या हैं, ये सब जो है तमोगुणी में आती है। अब बात करते हैं दान की। अब दान को भी जान लेना चाहिए कि दान कैसे करें तो हमें लाभ देगा और कैसे करें तो वो नुकसान भी देगा। आप कर तो अच्छा रहे हो लेकिन वो नुकसान भी दे सकता है, तो वो कौन सा दान अच्छा है कौन सा नहीं है बताता हूँ। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर, मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, मैं मनुष्य जीवन मुझे मिला है भगवान की तरफ से, तो मुझे दान करना चाहिए, तो कर्तव्य मान के करना चाहिए, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना। यानी कि बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। अगर किसी को आप कुछ दे रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि वो हमें कुछ देगा, तो वो भी दान किसी मतलब का नहीं है। बिना आशा के बिना समुचित काल, मतलब सही समय होना चाहिए, जैसे द्वादशी है, एकादशी है, या ब्रह्म मुहूर्त है, या जो भी उचित समय होते हैं उस पर देना चाहिए हमें। तथा स्थान में वो उचित स्थान होना चाहिए है, और योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, वह सात्विक माना जाता है। तो व्यक्ति भी योग्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दारू पीने वाला, नशा करने वाला, उसको तुम दान दो, उसका कोई फायदा नहीं होना, नुकसान हुआ उल्टा तो आपको। यत् प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, मतलब हम कोई दान कर रहे हैं और हमें कुछ इसके बदले देगा, कुछ नहीं है तो चलो हमें बढ़िया आशीर्वाद देगा, हम फलेंगे फूलेंगे, ये होगा हमारा, वो हो जाएगा, और हैं ये ऐसी भावना थी। कर्म फल की इच्छा से हम जो, जैसे हमने दान किया और हमें उससे इच्छा कर ली कि भाई हमें बताया है कि स्वेटर, सर्दियों में स्वेटर दान कर दो लोगों को, या कंबल दान कर दो,
तो उससे हमारे यहाँ पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो वो जो है हमारा जो है राजोगुण में आ जाता है। अनिच्छापूर्वक किया जाता है वह रजोगुण कहलाता है। ठीक है, तो हमें कोई भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए दान करने में। आदेश काले यद्दानम पात्रस्य च दीयते असकृतम वदाज्ञानम ज्ञातम तत्तामस उदाहृतम। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। अब पात्र भी उचित नहीं है, नशा करने वाला है, या तुम्हारा जो भी दान है उसको बेच करके वो जो है मांस मदिरा खाएगा, अंडा मछली खाएगा, है, और अनुचित समय नहीं है। अब शनिवार का दिन है या कोई भी अनुचित समय हो तो उस समय में तो वो भी बेकार है। व्यक्ति योग्य होना चाहिए और बिना समुचित ध्यान के। तो जो भी आप ये ध्यान करके भी देना चाहिए कि भगवान मुझे मनुष्य जीवन आपने दिया है और जितना जैसे मुझे संपन्न बनाया उस हिसाब से मैं दान कर रहा हूँ, तो ये भी करना चाहिए। अब है त्याग। त्याग भी हैं 3 तरह के। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करड़ी मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। अब तुमने त्याग तो कर दिया, लेकिन त्याग में जो है ये भी होना ज़रूरी है कि त्याग तुमने जो किया है वो कर्तव्य समझ के करना चाहिए कि भाई हमें नशा नहीं करना चाहिए, या कोई नशा करता है तो उसने नशा का त्याग कर दिया, भाई नशा नहीं करना चाहिए। तो ये उसका मनुष्य जीवन, मनुष्य का शरीर पा करके उसको जो है ये उसका कर्तव्य है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। समस्त भौतिक संगति, जो भौतिकवादी लोग हैं उनकी संगति को त्याग देना हमारा कर्तव्य है, ये नहीं कि हमने भाई कुछ एहसान कर दिया। अब दूसरा, दुख मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक कष्ट के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। जैसे जो 3 काम हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप, ये 3 कभी त्याग नहीं चाहिए। अगर हम इनको कष्ट समझ के, हमारे शरीर को कष्ट होता है, हमें जैसे सुबह उठ के हमें जो है जैसे जप करना है या सुबह उठ के हमें नहा करके पूजा करनी है, तो आप समझ रहे हो कि यार ये बड़ी हमें तो उठाई नहीं जाता है कि नहाने में ठंड लगती है, तो शरीर को कष्ट समझ के अगर तुमने वो त्याग दिए, यज्ञ दान तब तुमने त्याग दिए, तो ये रजोगुण में आते हैं। तो ये रजोगुण में आते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, ऐसा करने से कभी त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा त्याग करने से कोई फल का प्राप्ति नहीं होता है। नियतस्य तो संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। यदि कोई मोहबस अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अब बात करते हैं ज्ञान की। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययम् विच्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जैसे कहते हैं ना कि मैं सब में अपने भगवान को देखता हूँ, तो वो जो है वो ज्ञान जो है सात्विक माना जाता है। प्रत्यक्तेन तु यद ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। हम सब में अगर भेद करते हैं कि इनमें कोई और है, इनमें कोई और है, इनमें कोई है, तो ये राजसी कहलाता है। यत् तो कृष्ण वधेकस्मेन कार्ये सत्कर्म हेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामस उदाहृतम। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो कि
अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग तुमने सुने होंगे, किसी दूसरे का बुरा मत करो साहब, किसी को नाजायज सताओ नहीं, और बस ये कहते कि भाई इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, बस इसी को समझ के बस ना भगवान की शरण लेते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, वो सब को जो है त्याग बैठते हैं। तो ऐसा जो है ये ज्ञान जो है ना, ये तमोगुणी में आता है। तो अब बात करते हैं कर्म की। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेत्सना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित और आसक्ति राग या द्वेष से रहित होकर कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। कोई तुम काम कर रहे हो, उसको जो है उसमें आपकी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब उस काम को आप जो भगवान का समझ के करो, राग या द्वेष रहित होकर जो है, और कर्म फल की इच्छा के बिना। जैसे कोई हम काम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे आप जो है सत्संग सुन रहे हो, तो इससे आपकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिना फल की इच्छा के आप यहाँ पर बैठे हो सुन रहे हो, तो ये सात्विक कहलाता है। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसम उदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक या मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुण कहलाता है। अब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें मिथ्या अहंकार है, मैंने 10 लड़कियों का विवाह कर दिया और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो ये जो है मिथ्या अहंकार जो है ये रजोगुण में आता है। अनुबंध्यम क्षयम हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामस उदाहृतम। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना एवं हिंसा या अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो जो तामसी कहलाता है। जैसे आप जो है बकरे की बलि दे रहे हो तो दूसरे को दुख पहुंचा रहे हो, आपको तो लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो है तमोगुण है, वो दुख और तुम्हारा जो पागलपन पहुंचाएगा वो। अब करता करता 3 तरह के होते हैं। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धियोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कहलाता है। देखो, हमें काम जो करना चाहिए उसकी सफलता असफलता की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा कर्तव्य है कि हमें जो है भक्ति करनी चाहिए। अब इससे फ़ायदा हो नुकसान हो इसकी चिंता करके बिना ये करना चाहिए, तो ये कर्ता जो है ऐसा कर्ता सतोगुणी कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेत्सुलब्धो हिंसात्मको फ्रुतः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। ऐसा किसी काम को करने वाला जो करता है, अगर वो सुख दुख से विचलित होता है, मतलब सुख हो गया तो 9 बांस उड़ लें और दुख हो गया तो मतलब भौंपा भर रहे रो रहे हैं, तो ऐसे जो मतलब रजोगुणी वह कर्ता कहलाते हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृत्य को अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। दूसरों का जो व्यक्ति अपमान करता है, जैसे ब्राह्मणों का अपमान करते रहते हैं, तो ऐसे जो है कर्ता जो होते हैं करने वाले, वो तमोगुणी होते हैं। अब बुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धि होती है 3 तरह की। प्रकृतिम च निवृत्तिम च कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला।
तो ऐसी बुद्धि जो है सतोगुणी कहलाती है। हमें इस चीज़ का बहुत इतना तो बहुत होना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है क्या काम करने का है क्या नहीं करने का। और अब दूसरा, यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रतापपुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। अब तुमको यही नहीं पता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, और कौन सा काम करने योग्य कौन सा नहीं करने योग्य, तो ऐसी बुद्धि जो है रजोगुणी कहलाती है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तम साव्रता सर्व अर्थान्वे विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, मतलब उल्टा करने की कोशिश करते हैं। जो धर्म है उसको तो कहेंगे ये गलत है, ये धर्म है, और जो अधर्म है उसको धर्म बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि बकरे को काट के बलि चढ़ा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, तो ये तो शास्त्रों के विपरीत है, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बुद्धि जो है तामसी कहलाती है, धर्म शास्त्रों के विपरीत काम करना। अब संकल्प, अब हमने संकल्प कर लिया भाई कि हम जो है आज से 16 माला करेंगे, या हमने संकल्प कर लिया आज से हम जो है तुम्हारा कोई नशा या गुटखा बीड़ी वो नहीं खाएंगे, कौन करेंगे। अब वो संकल्प तो कर लिया, लेकिन ये संकल्प जो 3 तरह के होते हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारण्या धृत्या सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापपुत्र, जो अटूट है, मतलब संकल्प कर लिया, अटूट संकल्प कर लिया आपने, अब आप उससे डिगोगे नहीं, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया है, और जो इस प्रकार मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह संकल्प जो है सात्विक कहलाता है। तुमने संकल्प कर लिया, अब तुम्हारी इंद्रिय वगैरह सब जो है आपके कंट्रोल में है, तो वो जो है सात्विक कहलाता है। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृत्या सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस संकल्प से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। देखो, हम जो कुछ भी करते हैं उससे कोई फल हमें प्राप्त होता है, अब तो उसी में लिप्त रह जाओ। गाड़ी ले ली तो गाड़ी घुमाने में, बस उधर उधर घूमने में, उसमें मस्त हो जाओ, तो ये चीज़ जो है राजसी कहलाता है। तो जो संकल्प आपने किया है किसी काम को करने का, उसको जो है दृढ़ होकर के मानना चाहिए। ये या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृत्या सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो संकल्प स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं है, ऐसी बुद्धि संकल्प तामसी है। ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण संकल्प जो है वो तामसी है। रात को तुम्हें संकल्प तो कर लिया कि साहब मैं जो है नशा नहीं करूँगा, अब रात को सपने आ रहे हैं कि मैं जो है कहीं बैठ के दारू पी रहा हूँ, कि ये कर रहा हूँ, कि वो कर रहा हूँ, तो सपने वही आ रहे हैं, लेकिन छोड़ तो दिया है लेकिन सपने में वही आ रहा है। तो ऐसी भी जो है बुद्धि जो है संकल्प जो है वो तामसी कहलाता है। अब लास्ट जो है हमारा सुख है। सुख जो वो भी 3 तरह के होते हैं। जो ऐसा सुख जो प्रारंभ में तो विष के समान है, किंतु अंत में अमृत के समान है, ऐसा किंतु अंत में जो है अमृत के समान है, तथा जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है उसे सतोगुणी सुख कहा जाता है। अच्छा देखो, शुरुआत में तो जो है विषप्रद लगता है, कष्टप्रद लगता है, बाद में से जो है अच्छा होता है उसका फल, तो ऐसा सुख जो है सतोगुणी कहता है। अब देखो कैसा, जैसे हमारी पढ़ने की उम्र है, जैसे इस लाला की जो उम्र है वो उम्र है हमारी, अब इस उम्र में हमें पढ़ना चाहिए, तो शुरुआत में तो ये जो है कष्टप्रद लग रहा है, लेकिन बाद में तो आनंद देगा। मान लो बढ़िया कहीं नौकरी लग जाएगी तो इसका आनंद लगाएगा, तो ऐसा सुख जो है वो सतोगुणी कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य होता है तथा अंत में वो विष तुल्य होता है, ये उसका उल्टा हो जाता है।
वह रजोगुणी कहलाता है। अब छोटी सी बात अगर सोचोगे कि जैसे कोरोना के टाइम में कहा गया था कि जो लोग एसी में पड़े रहते थे, कोरोना ने जो उन्हीं को पकड़ा और वही जो है मरे। तो एसी का सुख तो अच्छा है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो नुकसानदायक है। तो ऐसा जो है वो रजोगुणी कहलाता है। अच्छा, जो सुख जो है आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, तथा जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। जिसका जो है शुरुआत में भी विषय, अंत में भी विषय, हमेशा विषय, तब भी लोग करते नहीं मानते, तो ऐसा सुख जो है वो तामसिक कहलाता है। अब अनावश्यक सो रहे हैं हम जो सो तो गए थे टाइम से, लेकिन जो है हमें जो 6 बजे जग जाना चाहिए, लेकिन जो है 8 बजे, और जो है जग भी गए, अब पड़े रह रहे हैं, 10 बजे तक पड़े ही हैं साहब, बेड पे चाय पी ली, बेड पे पड़े हैं। तो ये ऐसा सुख जो है वो तामसिक कहलाता है। अब ये जो है मैंने बताया था शुरुआत में कि ये तीनों के तीनों ही हमारे बंधन के कारण हैं, इन तीनों से ही मुक्ति नहीं होनी है। तो अब तीनों के लक्षण क्या हैं? जैसे तीनों गुण से, हाँ देखो ये तीनों गुण हैं, अब इन तीनों गुणों से हमें मुक्त होना है, तो ये हमारी जन्म मृत्यु से जो है फंदा हमारा कटेगा। तो इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर कैसे लक्षण आ जाते हैं वो मैं बताता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो है जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर इनकी इच्छा करता है। जैसे सूर्य निकला तो निकल आया तो ठीक है जी, और शाम को अस्त हो गया तो भी ठीक है जी। अब जिना के सूर्य गया तो खुश हो रहे हैं, और मुद गया तो अरे यार उजाला खत्म हो गया और काम पड़ा था, ये करना था वो करना था, उसको चिंताएं हो जाती हैं। अच्छा, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर के केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे शरीर से जो काम हो रहे हैं ना, वो सब करवाने वाले हमारे जो गुण हैं। अगर तुम्हारे तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रधान है तो अच्छे अच्छे काम करोगे, धर्म के काम करोगे। रजोगुण वाले गुण हैं तो अपनी इच्छा के लिए काम करोगे, और तमोगुण वाले गुण हैं तो तुम जो अपनी हंसी हंसाने वाले काम करोगे। नाली में पड़े दारू पी के तो तमोगुण। तो ऐसे जो गुण जो है ये जो है इनसे जो है मुक्त हो जाता है आदमी। उदासीन तथा जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं सोने के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। ऐसे व्यक्ति की वो मिट्टी का ढेला भी उसको एक समान लगता है और सोना भी एक समान लगता है, दोनों में एक ही बात है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, उसके कोई अनुकूल काम हो गया तो भी कोई बात नहीं, और उल्टा हो गया प्रतिकूल हो गया तो भी कोई बात नहीं। परीक्षा में पास हो गए तो भी कोई बात नहीं, फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, वो जो है समान बना रहता है। जो धीर है तथा प्रसन्नता तथा बुराई मान अपमान में समान भाव रहता है, कोई उसकी बुराई कर दे तो भी कोई बात नहीं, और भलाई कर दे तो भी कोई बात नहीं। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहते हैं। अब बात करते हैं कि इन गुणों से हम लोग जो गुणातीत हो कैसे सकते हैं। हमें गुणातीत होना है, तीनों गुणों से मुक्त होना है, लेकिन हम हो कैसे सकते हैं वो भी भगवान ने बताया है। तो देखो कैसे हो सकते हैं। माच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करता है, भगवान ने बता दिया कि जो मेरी भक्ति करता है वह गुणातीत हो जाता है, वो इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, अर्थात वह प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म स्तर पर पहुंच सकता है। इसलिए हमको भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई देहधारी जीव इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, अर्थात गुणातीत हो जाता है, तो वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करने लगता है। हरे कृष्णा।